खुदा से कोई भी चीज पाने का वाहिद तरीका ये है, अकीदे के जरिए पहले उसका यकीन कीजिए, बाद में आप उसे हकीकत में देखते हैं। आपको पता है अकीदा क्या है? अकीदे का मतलब अनदेखे पर ईमान लाना है। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का में शरीक होने के लिए शुक्रिया। बाइबल कहती है कि हमें मुसलसल दुआ करनी है, लेकिन अगर दुआ करना हमें बहुत पेचीदा लगे, अगर मुश्किल लगे या कुछ वो जो करना बहुत दुश्वार हो, तो हम उसे नहीं करते। आज आप ये जानेंगे कि आसान दुआ के जरिए आप अपनी जिंदगी में खुदा के काम करने के लिए किस तरह दरवाजे खोल सकते हैं। दुआ का ताल्लुक सिद्क के दिल से करने से होता है। बाइबल हमें सिखा पुरजोश दुआओं पर खुदा ध्यान देता है, लेकिन पुरजोश का मतलब सिर्फ लंबी और जोर से नहीं, पुरजोश होने के साथ साथ ये दिल की गहराइयों से करनी चाहिए। ये शदीद ख्वाहिश और जज्बे के साथ करनी चाहिए। मैं एक ऐसे दौर से गुजरी हूं जब खुदा ने मुझे चुनौती दी कि कम से कम अल्फाज में जो मांग सकती हो मुझसे मांग लो। ये मेरे लिए चुनौती से कम नहीं था। ये सचमुच बहुत ही मुश्किल था, जैसे कोई इम्तिहान की घड़ी हो। मसलन अगर हम कोई गलती करते हैं तो इतना कहना चाहिए, खुदावंद मुझे एहसास है कि वो गलत था, मैं एहतराम करता हूं और आपसे माफी की इल्तिजा करता हूं। शुक्रिया खुदावंद, आमीन। हम इसे दुश्वार बना देते हैं। ओ खुदावंद, मैं चाहता हूं आप मुझे आज माफ करें। खुदावंद मुझे माफ करें। ओ खुदावंद बराए करम मुझे माफ करें। ओ खुदावंद को मुझे माफ करना ही पड़ेगा। खुदावंद मैं बहुत शर्मिंदा हूं। सच कहूं तो कभी कभी हम सिर्फ खुद को मुतासर करने की कोशिश करते हैं, है ना? मेरे ख्याल में हम खुदा से बात भी नहीं करते, हम सिर्फ खुद को मुतासर करने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं कितना रूहानी हूं। मुझे बहुत ही हैरत होती है जब दुआ करते वक्त लोगों की आवाज अलग होती है। वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, ओह ओह ओ खुदा अजीम। मैं नहीं जानती कि आप दुआ को क्या समझते हैं, लेकिन यह खुदा से गुफ्तगू करने जैसा है। उससे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कहना है या दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। ये उसकी तारीफ करना है, उसका शुक्र करना है, इबादत करना है, उससे वादा करना है और चीजों को उसे नजर करना है। ये बहुत ही दिलचस्प चीज है और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। जैसे कि हमारी सांसें दुआ सांसों की तरह होनी चाहिए। दुआ नहीं करना गुनाह है। दुआ ना करने से बदतरीन चीज जो हो सकती है वो ये कि कुछ ना होगा। दूसरे लफ्जों में अगर आप दुआ नहीं मांगोगे तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। दुआओं के पूरे ना होने की चंद वजूहात क्या हैं? सबसे पहले मैं नहीं समझती कि हम ये कह सकते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती। मेरे ख्याल में यह है कि खुदा हमें हमेशा हाँ नहीं कहता। बाज़ औकात खुदा नहीं कहता है। मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि खुदा कभी ना नहीं कहता, लेकिन ये मैं नहीं मानती। अगर मैं कोई ऐसी चीज मांगूं जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है तो वो मुझे ना कहेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं समझती हूं कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। बाज़ औकात वो कहता है सब्र करो, कभी वो कहेगा हाँ, कभी वो कहेगा ना। एक बात हमें अच्छी तरह समझनी है कि वो जो भी कहता है सही कहता है। अगर खुदा सब्र करने को कहता है तो सब्र करने में मेरे लिए बेहतरी है। चाहे इस बारे में मैं जो भी महसूस कर रही हूं, चाहे मैं जो भी सोच रही हूं, कुछ ऐसी वजह जरूर होगी कि मेरे लिए उस चीज का अभी और फौरी पाना सही नहीं होगा। अगर खुदा मुझे नहीं कहता तो वो मुझे किसी चीज से महरूम रखना नहीं चाहता, ना वो मुझे वो चीज पाने से दूर रखना चाहता है, बल्कि कुछ तो वजह होगी, या हो सकता है मेरे लिए उसको पाना इस वक्त ठीक नहीं होगा। इसलिए मांगने का मुझ में अब तक सलीका नहीं आया है। तो मैं एहसानमंद हूं कि खुदा मुझे वो देता है जो वो जानता है कि मुझे मिलना चाहिए। मुझे आपसे आज कुछ कहना है कि जब आप उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां इन चीजों के लिए आप खुदा पर भरोसा करते हैं तो जिंदगी बहुत खुशगवार हो जाती है, क्योंकि अब आपको किसी चीज के लिए हमेशा जद्दोजहद नहीं करनी है।
आप जानते हैं क्या चीज हमें मायूस करती है? वो चीज करने की कोशिश करना जो सिर्फ खुदा ही कर सकता है। तो आज हम इसे समझ लें, वो चीज करने की कोशिश करना जो सिर्फ खुदा ही करेगा। आप अपने अहले खाना को नहीं बदल सकते। खबरनामा, अहम खबर आसमान से। आप अपने खानदान को नहीं बदल सकते। आप उनके लिए मिसाल बन सकते हैं। और सच कहूं तो अगर हम मुसलसल अच्छी मिसाल कायम करते रहें और अपने मुंह को बंद रखें और किसी को कहना तर्क करें कि उन्हें कैसे रहना है, तो अभी तो मैं शुरू हुई हूं और काफी अच्छी तबलीग कर रही हूं। बाइबल कहती है कि औरत बातों से अपने शौहर को नहीं जीत सकती, बल्कि जीत सकती है रूहानी जिंदगी और अच्छे सलूक से और अच्छे बर्ताव से। आमीन। मुझे यकीन है कि आप सब ने स्मिथ विगल्सवर्थ के बारे में सुना होगा, जो बहुत अजीम मुबल्लिग थे। उन्होंने अपनी जिंदगी प्लम्बर से शुरू की और अजीम मुबल्लिग बनकर खत्म की, लेकिन उनकी बीवी बड़ी खुदा परस्त थी। उनकी खुदा परस्त बनने के भी पहले से और वो उसके साथ बड़ा खराब बर्ताव करते। वो चाहते वो चर्च ना जाए, लेकिन फिर भी वो जाती थी कि खुदा से वो अपना रिश्ता खत्म नहीं कर सकती। वो दूसरे लोगों की भी मदद करना तर्क नहीं कर सकती। वो घर का दरवाजा अंदर से लॉक करते और जब वो लौटती तो दरवाजा लॉक पाती, जाकर पिछवाड़े में सो जाती। सुबह होने पर उनको थोड़ी बहुत शर्मिंदगी होती कि रात भर उन्होंने उसे बाहर रखा, और वो दरवाजा खोलकर उसे अंदर लेते। वो कहते गुड मॉर्निंग स्मिथी। अंदर जाकर उनके लिए नाश्ता बनाती। मैं जानती हूं कि उसकी जगह मैं होती तो ये गुड मॉर्निंग स्मिथी कतई ना होता, लेकिन उनसे शादी हुई होती तो वो हमेशा प्लम्बर ही रहते और अजीम मुबल्लिग ना बनते। लेकिन उसने वो मिसाल कायम की जिसकी हम बात कर रहे हैं, और हम उस शख्स के साथ मुसलसल अच्छा सलूक करते रहे, और वो शख्स ने एक दिन निजात पाई और रूह मुकद्दस में समा गया और एक अजीम मुबल्लिग बनकर उभरा दुनिया के सामने। तो मुझे दोबारा कहने दें, आप अपने अहले खाला को नहीं बदल सकते, लेकिन उनके लिए दुआ जरूर कर सकते हैं। और जब आप दुआ कर तो खुदा के लिए काम का दरवाजा खोलते हैं। अगर हम खुदा को शामिल किए बगैर कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर है खुदा को हम काम करने नहीं देते, बल्कि हम खुदा के पार्टनर हैं। हमें अपना मंसूबा बनाकर खुदा को काम करने नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें खुदा के साथ वक्त गुजारना है और यह पता लगाना चाहिए कि वो उस पर अमल करना चाहिए। आप किसी से जबरदस्ती खुदा को प्यार नहीं करवा सकते, चाहे आप कितना ही चाहते हो कि आपके अजीज निजात पाएं, लेकिन आप उनसे जबरदस्ती खुदा को प्यार नहीं करवा सकते। ओ काश मैं ये कर सकता, काश मैं लोगों का सीना चीर कर उनके दिलों में रूह मुकद्दस को समाकर आजाद छोड़ देता। जब आप जानते हैं कि लोग जिंदगी में क्या कुछ पा सकते हैं और आप उन्हें देखते हैं अपनी जिंदगी तबाह करते हुए, तो आप चाहते हैं, लेकिन आप किसी से खुदा को प्यार नहीं करवा सकते। आखिरकार जब मैं ये समझ गई तो मेरा बोझ हल्का हो गया। मैं किसी से खुदा को प्यार नहीं करवा सकती। हर शख्स की ये अपनी मर्जी होती है। और एक बार फिर कहना चाहूंगी कि मैं वाकई यकीन करती हूं, हाँ, हमें लोगों की इस्लाह करनी चाहिए और हमें अपना अकीदा उन तक पहुंचा। समझती हूं कि बाज औकात सच कहूं तो हम बहुत ज्यादा तबलीग करते हैं और वो मिसाल नहीं बनते जो हमें बनना है। मैं यकीन करती हूं कि हमें अच्छी मिसाल चाहिए। अगर हम सचमुच दुआओं की कुव्वत पर ईमान रखते हैं और इनमें से कुछ चीजों के जिन पर हम काम और मेहनत कर रहे हैं, अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाना चाहिए, क्योंकि अब खुदा काम करता है, वो अपना काम कर रहा है। देखिए, मैं उस पर पहुंच गई हूं जहां मैं सचमुच काम करता है। मेरा यकीन है क्योंकि मैंने उस चीजों के लिए दुआ की है। यहाँ आले भी बैक रूम में मैंने दुआ की है कि खुदा आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा करे। मैंने शिफा के दिलों को सुकून बख्शने की दुआ की है। मैंने दुआ की है कि वो आपको इल्म अता करे, से और भी गहराई से प्यार करे। करना चाहती हूँ तो इस वक्त खुदा आप में, अपना कि आप में मुझे तब्दीली नजर आती है। मुझे चाहते हैं कि आप बदल रहे हैं या नहीं। मेरे ये काम कर दिया है और जरूर पहुंच कर रहेगा। मैं इस पर यकीन करती हूँ और चूंकि मैं जितनी खुश हूँ, मैं इस वक्त खुदा की मर्जी पर अमल कर रही हूँ। मुझे यकीन है कि कलाम इलाही आप पर अपना असर करेगा। करती थी तो जब यहाँ आती और तो कोई ये करता, या कुछ लोग भी उठकर चले जाते और उसके बाद मैं सोचती, ओ ये क्या, ये तो बहुत ही हौलनाक है, मुझे गलत पैगाम मिला वगैरह वगैरह। नहीं, आपका ये ईमान होना चाहिए
कि जब आप दुआ करते हैं तो खुदा अपना काम करने लगता है। अब मैं उस मकाम पर पहुंच गई हूं, अगर मेरी तबलीग के दौरान कोई जाने लगता है तो मैं कहती हूं आप एक अच्छे पैगाम से महरूम हो रहे हैं। आपको खुद में एतमाद बढ़ाने की जरूरत है। हालात के शिकंजे में फंसकर यहां वहां जाना तर्क कर दीजिए। क्या मैं आपसे कुछ कहूं? यहां देखिए, इस जिंदगी में आपके पास इतना वक्त नहीं है कि परेशान हाल रहकर उसे बर्बाद करें। मैंने कहा इस जिंदगी में हमारे पास इतना वक्त नहीं कि परेशान हाल रहकर उसे बर्बाद करें। जब आप 13 या 14 या 20 या 25 साल के होते हैं तो आप सोच सकते हैं वक्त बर्बाद करने का, लेकिन जब आप 50 और 60 और 61 और 62 और 63 के हों तो वैसे तो आप ये नहीं सोच सकते। देव 66 साल के हैं। जब आप इतने बूढ़े हो जाते हैं जब इतने बूढ़े हो जाते हैं नहीं, देखिए मैं मजाक नहीं कर रही हूं। आपको पता है जितना ज्यादा आप जीते हैं उतना ज्यादा आप जानते हैं कि आपके पास वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है। मैं नाराज रहकर वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। अगर आप मुझे ईजा पहुंचाते हैं मैं आपके लिए दुआ करूंगी। अगर आप मेरे जज्बात मजरूह करते हैं तो मैं आपके लिए दुआ करती हूं और मैं अब और परेशान हाल नहीं रहूंगी। क्या आपने मुझे सुना? मैंने कहा मैं अब और परेशान हाल नहीं रहूंगी। आपको दुआओं की कुव्वत पर ईमान रखना चाहिए और उस चीज के लिए कुछ भी करना तर्क करना चाहिए जिसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको उन चीजों से पीछा छुड़ाना तर्क करना चाहिए जिनसे सिर्फ खुदा ही आपका पीछा छुड़ा सकता है, और उन चीजों को पाने की कोशिश करनी चाहिए जो आप उस वक्त नहीं पा सकते। अगर आपको चाहते हैं तो उसे जरूर मांगिए। अगर आपको वो नहीं मिलती तो समझिए कि खुदा के दिमाग में आपके लिए कुछ बेहतर है या ये सही वक्त नहीं है। पर उसके लिए मायूस मत होइए जब आप वो नहीं पाते जबकि आप समझते हैं कि आपको मिलना चाहिए था। तो बस ये कहें वो चीज आ रही है, रास्ते में है। खुदा से कोई भी चीज पाने का वाहिद तरीका है कि अकीदे के जरिए पहले उसका यकीन कीजिए और फिर हकीकत में आप उसे देखेंगे। पता है अकीदा क्या होता है? अकीदा अनदेखे पर भरोसा करना होता है। अगर आप उसे देखते हैं कि अकीदे की जरूरत नहीं पड़ती, दुआओं के कबूल नहीं होने की वजूहात क्या है? सबसे पहले दुआ लोग नहीं करते हैं, ये पहली और बड़ी वजह है। दुआएं इसीलिए कबूल नहीं होती हैं क्योंकि लोग दुआ नहीं करते हैं। याकूब 4:2 देखिए, आप सीखेंगे कि किस तरह दुआ से चीजों को पा सकते हैं। यहां से जाने से पहले आपकी दुआओं की जिंदगी पर आपका अकीदा इतना हो जाएगा कि हर बार हम करने वाली चीज आप फरामोश करके बस उसके लिए दुआ करते रहेंगे। दुआ करने के बाद उसकी फिक्र ना करें, दुआ करने के बाद उसका चर्चा ना करें, दुआ करने के बाद मनफी रवैया ना अपनाएं। हेलो, मेरे ख्याल में याकूब का बाब 4 हमें बहुत कुछ सिखाता है। आयत 1, तुम में लड़ाइयां झगड़े कहां से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से? तो तुम्हारे ऐजा में फसाद बर्पा करती हैं। दूसरे लफ्जों में वो कह रहे हैं कि झगड़े उन चीजों से शुरू होते हैं जो हम पाना चाहते हैं। तुम हासिद हो, तुम जलते हो, दूसरों के पास जो है वो देखकर तुम्हें दुख होता है, तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो तुम खूनी बन जाते हो, क्योंकि नफरत करना खून करने के बराबर है जहां तक तुम्हारे दिल की बात है। वाह, हसद के बारे में ये क्या कहता है? आप खामोश क्यों हो गए हैं? इस पर जरा गौर कीजिए। मैं चाहती हूं कि आप सब इन लफ्जों को बहुत ही गौर से सुने। हमें जो दूसरों के पास है वो पाने की इस हद तक ख्वाहिश नहीं करनी है कि उनसे खफा हो जाएं जिनके पास वो है। आखिर में मैंने क्या जाना और इससे मुझे बड़ी राहत मिली जब मैंने वो किया। बहुत अरसे तक मैं ये नहीं समझ पाई कि अगर मेरे पास कुछ अच्छा है तो उसके बारे में लोग कुछ ना कुछ जरूर कहते हैं। जब आप अवाम की नजर में होते हैं हर कोई आपके कामों पर नुक्ताचीनी करता है। अगर आपके पास अच्छी कार है तो कोई कहेगा मैं नहीं समझता कि आपको ये कार चलानी चाहिए। अगर आप ये करते हैं, मैं नहीं समझता कि आपको ये करना चाहिए। यार, तुमने उसका वो आउटफिट देखा? ओ, आपको पता है आखिरकार मैंने क्या जाना? उनको इसकी फिक्र नहीं कि मेरे पास है, बल्कि वो जलते हैं कि उनके पास नहीं है। यही आपका हाल है। आप अच्छा घर खरीदेंगे और आपका कोई दोस्त जलेगा और आपकी चर्चा करेगा, ये सिर्फ इसलिए कि वो भी अच्छा घर चाहता है, लेकिन उसे पाने का
तरीका नहीं जानता। वो कहते हैं झगड़े की वजह क्या है, परेशानी का सबब क्या है, दूसरों के पास जो है उसके लिए परेशान होने का। मेरे पास वक्त नहीं है। हम किसी और के लिए खुदा को जवाब दे नहीं है। हम सब खुद ही खुदा के सामने खड़े होकर सिर्फ अपना हिसाब देंगे। हर शख्स खुदा के सामने खड़े होकर अपना हिसाब देगा। हमें इसकी फिक्र नहीं करने की कोई दूसरा क्या करता है या क्या नहीं करता, या उसके पास क्या है, उसके पास क्या नहीं है, या किस चीज पर वो अपना पैसा खर्च कर रहा है, या उस चीज के मुस्तैक है, क्योंकि उनके बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचें तो बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। तुम जलन और गुस्से से जलते हो, इसलिए तुम्हें सुकून, इत्मीनान और खुशी नहीं मिलती और लड़ाई व झगड़ा करते रहते हो। मैं आपको ईमानदारी से बताती हूँ, तकरीबन 20 साल पहले इसके बाद के जुमले ने मेरी जिंदगी बदल डाली। तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुमने मांगा नहीं। उस दिन मैंने ये जाना, तकरीबन 20 साल पहले, जब मैं ये पढ़ रही थी और मैं बहुत ही परेशान हाल नौजवान ईसाई थी और मुबल्लिग थी, और वो तमाम चीजें करने की कोशिश कर रही थी जो नहीं हो रही थी। मेरी मिनिस्ट्री को बढ़ाने की जुस्तजू कर रही थी, मेरे शौहर को ये कराने की कोशिश कर रही थी, बच्चों को वो कराने की कोशिश कर रही थी, और किसी और को कुछ और कराने की कोशिश कर रही थी, और लोगों से नाराज होती कि उन्हें ये या वो पसंद नहीं है। ये मेरे लिए बड़ा राहत बख्श था जब मैंने खुद को कहते सुना, तुम्हारे पास वो है नहीं क्योंकि तुम उसे मांग नहीं रहे हो। तुम मुझसे पूछने और भरोसा करने के बजाय खुद ही कुछ करने की कोशिश कर रही हो। आइए देखते हैं ईसाया 65:1-2। मैं चाहूंगी आप गौर से पढ़ें। मेरे ख्याल से यह बड़ा अफसोसनाक किस्म का सहीफा है। इसमें है, जो मेरे तालिब न थे मैं उनकी तरफ मुतवाजे हुआ। आपको नहीं लगता कि खुदा चाहता है कि कोई उससे कुछ मांगे? जो मेरे तालिब न थे मैं उनकी तरफ मुतवाजे हुआ, जिन्होंने मुझे ढूंढा ना था मुझे पा लिया। मैंने कहा यहां हूं, मैं यहां हूं। उस कौम को जो मेरे नाम से नहीं कहलाती थी, मैंने सरकश लोगों की तरफ जो अपनी फिक्रों की पैरवी में बुरी तरह राह पर चलते हैं हमेशा हाथ फैलाए। क्या आपको खुदा की ये शबीह दिखाई नहीं देती जो कहता है, जो यीशु ने मत्ती 11 में कहा है, मेरे पास आओ ऐ मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। अगर तुम फिक्रमंद हो तो मेरे पास आओ, अगर परेशान हो तो मेरे पास आओ, अगर बोझ से दबे हो तो मेरे पास आओ, अगर अफसूरदा हो मेरे पास आओ। खुदा से आस लगाओ, बंदों से नहीं। बंदे तो जानते भी नहीं कि वो खुद क्या कर रहे हैं। वो इस काबिल नहीं कि तुम्हारा मसला हल कर दे। क्या क्या सहीफा है। जो मेरे तालीम न थे मैं उनकी तरफ मुतवाजे हुआ। मैंने कहा मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, लेकिन किसी ने मुझे नहीं चाहा। खुदा अच्छाई का खुदा है। इब्रानियों 11:6 में है, बगैर ईमान के खुदा को खुश करना नामुमकिन है, और जो कोई भी उसके हुजूर आए 2 चीजों पर ईमान रखे कि जो उसको मुस्तैदी से तलब करता है वो उसको नवाजने वाला है। खुदा अच्छाई का खुदा है। वो आपके लिए कुछ करने का इंतजार कर रहा है, लेकिन आपको उससे कहना है। अपने बॉस से इसलिए नाराज मत होइए कि उसने आपको प्रमोशन नहीं दिया जो आप चाहते थे। क्या आपने कभी खुदा से मांगने की जरूरत की? हो सकता है अभी आपको इसकी जरूरत ना हो। क्या पता, हो सकता है खुदा चाहता है कि आप वो बेढंगा काम छोड़ दें और कहीं और जाएं, और आप डर रहे हो कि पता नहीं दूसरी जगह आपको इतना पैसा मिलेगा या नहीं। ये मेरे लिए हैरत अंगेज है कि न जाने कितने लोग वो जिंदगी जी रहे हैं जिससे वो नफरत करते हैं, क्योंकि वो बाहर निकलकर कुछ और करने से घबराते हैं। आसमान से यह खबरनामा है। मैं अब समझ गया, आप रूहुल खुद्स की पैरवी नहीं करके खुश नहीं रह सकते। अगर आप रूहुल खुद्स को अपना रहनुमा मानते हैं तो आप खुश रहेंगे, क्योंकि उनकी रहनुमाई में आप कभी भी खस्ता हाल नहीं होंगे।
वो आपकी रहनुमाई करेंगे रास्तबाज बनने और सुकून और रूह मुकद्दस की खुशी पाने में, और ये सब खुदा की सल्तनत में है। मैं समझती हूँ कि याकूब का सहीफा 4:2 बहुत ही जबरदस्त है, जो कहता है कि तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुमने मांगा नहीं। मेरी आपको सलाह है कि हर चीज के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि जब आप दुआ करते हैं तो अपनी जिंदगी में खुदा के काम करने के लिए दरवाजा खोलते हैं। आज हम एक बड़ा ही शानदार पैकेज पेश कर रहे हैं, जिसमें शामिल है मेरी नई किताब द पावर ऑफ सिंपल प्रेयर। हमने इस पर बहुत गौर किया है कि इस किताब में कौन कौन से मौजू होने चाहिए, क्योंकि दुआओं पर और भी बहुत सारी किताबें दस्तयाब हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जाने कि दुआ को पेचीदा नहीं होना चाहिए। हाल ही में किसी ने मुझसे कहा, जॉयस तुमने इस किताब में वो सब कुछ शामिल कर दिया जो दुआओं के बारे में किसी के लिए जरूरी हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये किताब आपके लिए बायसे रहमत होगी। इसके साथ हम मेरी 4 हिस्सों की तालीमी सीरीज सिंपल प्रेयर सिंपल लाइफ भी पेश कर रहे हैं, जब हम ये सीख लेते हैं कि आसान दुआ कैसे की जाए। मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन मेरी जिंदगी में तो बहुत सी पेचीदगियां थीं और मैं चीजों को आसान बनाना चाहती थी। इस पैकेज के साथ एक तोहफा भी है, मर्लिन हिकरी की किताब द पावर ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग। हम चाहते हैं कि आप वो सब जानें जो खुदा का आपकी जिंदगी में काम करने के लिए दरवाजा खुलता हो। स्क्रीन पर दी गई मालूमात हासिल करें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मैं इख्तिताम में गुफ्तगू करूंगी जो आप में से बहुत लोग सुनना पसंद करेंगे, इसलिए कहीं मत जाइए। मैं आपसे चंद सवाल पूछना चाहती हूँ। सबसे पहला सवाल है, क्या आपने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है? बहुत से लोग कहते हैं कि वो खुदा पर लेकिन इसमें फर्क है कि आपके पास किसी किस्म का ज़हनी इल्म हो और वही सचमुच आपके दिल में भी हो। क्या आप अपनी जिंदगी बतौर ईसाई गुजारने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्या आप ईसाई होने का इर्तिकाब करते हैं और अपनी जिंदगी का वो मयार बनाने का जिसका कोई मतलब हो? तो बहुत से लोगों का आज ये ख्याल है कि जो भी है ठीक है, लेकिन ये जो भी खुदा के नजदीक ठीक नहीं है। खुदा अभी खुदा ही है, और सिर्फ इसलिए कि हम नई सदी में पहुंच गए हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके उसूल भी बदल गए हैं। बाइबल भी कल वही थी जो आज है और हमेशा यही रहेगी, और उसमें है कि जन्नत में दाखिले के लिए आदमी का हयात नौ पाना जरूरी है। इसका वाज़े मतलब ये है कि मसीह कबूल करना रूह मुकद्दस के जरिए। तो आज मैं लोगों के साथ दुआ करना चाहती हूँ, उनके लिए जिन्होंने ये फैसला अब तक नहीं लिया है और उसके लिए राजी हैं, या वो लोग जिन्होंने राह खुदा पर चलने की कोशिश की थी अपनी जिंदगी में कभी, और वो ईसाई की तरह जीने की कोशिश भी कर रहे थे पर पीछे हट गए और अब फिर गुनाहों भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अब दोबारा नए सिरे से खुदा को अपनाना चाहते हैं। आइए सब मिलकर दुआ करते हैं। खुदावंद, मैं आपसे प्यार करता हूँ। यीशु, आप पर मेरा ईमान है। मुझे यकीन है कि सलीब पर आपने मेरे लिए कुर्बानी दी है, मेरे लिए आपने अपना खून बहाया है। मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दीजिए। आपसे मैं माफी मांगता हूं। मैं ईसाई बनना चाहता हूं। मैं सही ढंग से जीना चाहता हूं। मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं। आकर मेरे अंदरून में बसें। मैं जैसा हूं मुझे वैसा कबूल करके वैसा बनाएं जैसा आप चाहते हैं। बनामे यीशु, आमीन। आप में से कुछ लोगों के लिए बड़ा आसान होगा, और मैं आपको बताऊं कि हमारे लिए खुदा कुछ भी पेचीदा नहीं करता। वो सिर्फ इतना कहता है कि ईमान लाओ। आपके स्क्रीन पर एक नंबर है, हम चाहते हैं आप फोन करें ताकि आज जिस ताल्लुक से हमने आपसे गुफ्तगू की उसकी और मालूमात आपको फराम कर सकें और आपको एक किताब दे सकें जो आपकी मदद करेगी। हमें आपकी फिक्र है और हम चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के एक एक रोज का लुत्फ उठाएं, और मैं समझती हूँ कि ऐसा आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक यीशु आपकी जिंदगी का महवर ना हो। आप पर खुदा की रहमत हो।